हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस यूनिट का जो है लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है भाई तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। के बाद तुम्हारी एक मैट्रिक्स जो है दूसरी यूनिट वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और मैट्रिक्स को मैं लगभग जो है दो बड़े बड़े लेक्चर डाल दूंगा, तो उसमें दोनों लेक्चर में हम उसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मतलब होता है कि ये इसका अप्लाई कहाँ पे होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया निकालने के लिए काम में आता है। जैसे कोई तुम्हारे पास एक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई ग्राफ कोई फंक्शन है। ठीक है। और उसने कहा कि x इक्वल टू ए से और x इक्वल टू बी तक इसका जो है एरिया बताओ मुझे कितना होगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, देखो सपोज इसका ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, और ए और बी के बीच में इसने इतना एरिया कंज्यूम किया हुआ है। ठीक है। तो ये पूछेगा कि ये एरिया कितना है। तो देखो, इसमें हम स्ट्रिप डालते हैं भाई। जो ये स्ट्रिप डाल रखी है मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस डाल रखी है। पैरेलल टू वाई एक्सिस डालूंगा, देखो ये जो एलिमेंट लिया है मैंने छोटा सा, इसको dx बोलते हैं। ठीक है। तो देखो इसका जो अगर स्ट्रिप डाले हो तुम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक है। और ये हो जाएगा ए से बी। इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा। ठीक है। एरिया इक्वल्स टू, अगर स्ट्रिप तुमने पैरेलल टू वाई एक्सिस डाल रखी है तो फॉर्मूला होगा वाई डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। अगर तुमने स्ट्रिप डाल रखी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका फॉर्मूला होगा भाई ये एक्स डी वाई। ठीक है। याद रखना ही। ठीक है। अगर दोबारा बता देता हूँ, देखो इस स्ट्रिप का मतलब क्या है कि मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया। ठीक है। और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया ए से बी तक, यानी कि इसको फिर फैला दिया इधर तक, और ये इधर तक आ जाएगा। ठीक है। तो पूरा इसको कंज्यूम कर लेगी ये स्ट्रिप इसको। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है जोड़ना। ठीक है। तो जोड़ गए मुझे पूरे इसका ग्राफ का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है। तो याद रखना, अगर स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी अगर स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी स्ट्रिप, तो ये फॉर्मूला लगेगा। मैंने इसकी भी फिगर ली हुई है, आगे देख लेते हैं भाई। ये रहा। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो फॉर्मूला होगा ये एक्स डी वाई, क्योंकि एक्स इक्वल टू जी वाई कोई फंक्शन गिवन होगा तुम्हें। और ये देखो कहाँ से कहाँ तक है, सी से डी तक। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं भाई इसमें, ये याद रखने हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो देखो इसने कहा कि फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल, इस सर्कल के से जो एरिया इंक्लोज हुआ है वो निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँगा इसमें, ये सर्कल जो है ये ड्रॉ कर दिया मैंने। ये सर्कल कैसा था तुम्हारा, ये ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है, ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल है। तो ये देखो ओरिजिन से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, और मैंने स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो उसमें फॉर्मूला लगाऊंगा मैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वाई डी एक्स वाला। ठीक है। अच्छा, मुझे पूरा एरिया निकालना है ना इसका। अच्छा, अगर मैं इसका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकाल दूँ ये, और इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये और ये और ये चारों ही क्या हैं, इक्वल एरिया है। तो मैं एक का निकाल लूंगा और 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ। ठीक है। तो देखो वाई, यहाँ से वाई की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँ वाई की, तो ये हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये होगा यहाँ से। ठीक है। यहीं से ही निकालने हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका अंडर रूट लूंगा यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अच्छा, और इसको मैं प्लस माइनस लूंगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना ये नेगलेक्ट कर दूंगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला लूंगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर ये वाला लूंगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो फॉर्मूला में रख दिया मैंने इसको। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वाई डी एक्स। अच्छा, जो इसकी लिमिट होगी, देखो ओरिजिन पे तो एक्स जीरो होता है, और यहाँ पे जो ओरिजिन है, ठीक है ओरिजिन बोल रहा हूँ, जो ये रेडियस है तुम्हारी ए है ना ए, तो एक्स एक्सिस पे ए कोमा जीरो ही तो होगा ना यहाँ, क्योंकि यहाँ से मुझे पता है इस सर्कल की रेडियस ए है, इस सर्कल की रेडियस ए है। तो यहाँ पे जो इसका एक्स एक्सिस पे दूसरा पॉइंट होगा वो ए कोमा जीरो होगा। ठीक है। याद रखना, क्योंकि ये रेडियस है भाई। ठीक है। ये पॉइंट हमें रेडियस से मिला है, और ये जीरो जीरो ओरिजिन है।
और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा 0, a होगा। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। देखो 4 से मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि मुझे पूरे सर्कल का निकालना है। ये जो देगा सिर्फ इतना, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देगा, ये वाला। ठीक है, 4 की इसलिए की क्योंकि मुझे क्या करना है, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना है। जब वाई की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसका मुझे फॉर्मूला पता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये नेक्स्ट लाइन में, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x/a। अच्छा, ये इसका इंटीग्रेशन रख दिया मैंने डायरेक्ट, इसका मुझे इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, अच्छा, फिर इंटीग्रेशन में रखने के बाद मैं क्या रखूंगा, लिमिट रखूंगा। पहले मैंने क्या रखी, 0, पहले मैं क्या रखूंगा, a रखूंगा। ठीक है, पहले मैं क्या रखूंगा, a। देखो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, a/2 इंटू 0 हो गया, देखो यहाँ। फिर x की जगह a रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ठीक है, साइन इनवर्स 1 रखा है। ठीक है, अच्छा, और अगर x की जगह मैं 0 रखूंगा माइनस करके, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही तो होता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर इंटीग्रेशन कर दिया तुम्हें तो एफ ऑफ बी रखते हैं, सबसे पहले, और फिर माइनस एफ ऑफ ए रखते हैं। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने देखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखो ये आएगा मेरा, ये तो 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये भी 0 हो जाएगा मेरा। 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2a² साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। देखो यहाँ से साइन इनवर्स, इसको मैं लिख दूंगा साइन π/2। अच्छा, अगर ये थीटा हमारा इसकी रेंज में होता है तो ये कट जाते हैं, तो ये 5/2 आएगा भाई। ठीक है, अच्छा, 4a²/2 इंटू π/2, इसका आंसर होगा πa²। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई, और आर कितनी है मेरी, ए। ये डायरेक्ट भी तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, देखो यही आया है πa²। ये इंटीग्रेशन से निकालना है मैंने, और वो तुम्हारा सीधा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहीं से ही निकलता है। ठीक है भाई, एक बार और देख लो मैंने क्या किया भाई। इसमें सबसे पहले मैंने इस फंक्शन से y की वैल्यू निकाली। ठीक है, इस फंक्शन से मैंने y की वैल्यू निकाली, और y की वैल्यू आई मेरी अंडर रूट a² माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कहा था अगर मैं स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस डाल रहा हूँ तो फॉर्मूला लगेगा y/dx। अगर मैं ये ऐसे भी कर सकता था, मैं स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस भी डाल सकता था, लेकिन फॉर्मूला फिर क्या लगता, x/dy, और लिमिट होती इसकी देखो 0 से a, यहाँ पे y की लिमिट ली जाती फिर। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये, इसमें इलिप्स का फॉर्मूला निकाल। ठीक है, इसने कहा है कि एरिया निकाल लो, जो ये इलिप्स है तुम्हारा। ठीक है, इसका इलिप्स का एरिया निकालना है। तो देखो अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर होगी मेरी ये वाली। ठीक है, इस बार मैंने देखो जो स्ट्रिप ली है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस ली है। ठीक है, अच्छा, तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी ले सकते हो उसमें, वो डिपेंड करेगा कि भाई अगर तुम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लो, जैसे इसमें पिछले में जो पिछला क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने बताना कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लोगे तो ये फॉर्मूला लगेगा x/dy वाला, x/dy, और फिर x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे। x की वैल्यू होगी a² माइनस के y² अंडर रूट dy, और यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, 0 to a, y में चेंज हो जाएगा बस, ये जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या है कि भाई मैं भी इसमें भी क्या करूँगा, जो इलिप्स होती है उसकी उसका जो डायग्राम होता है ये होता है। अच्छा, अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल डालता हूँ तो इंटीग्रेशन होगा इसका 0 to a वाई डी एक्स। ठीक है, वाई डी एक्स। अच्छा, वाई की वैल्यू निकालता हूँ। अब जो कर्व तुम्हें दिया है ना, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई की जो वैल्यू आएगी वो देखो यहाँ से निकल आएगी, y² अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के x² अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, y² इक्वल्स टू ये हो जाएगा b, और इंटू में 1a² x² अपॉन a² का अंडर रूट। ठीक है, ये
अच्छा, अगर मैं देखो इसमें वाई स्क्वायर से इधर ही अंडर रूट ले लेना, यहाँ से बी बाहर आ जाएगा और यहाँ से नीचे से ए, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये रहा देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू ये आएगी। अच्छा इसमें क्या करेंगे, देखो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलूंगा मैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इस वाई की वैल्यू पॉजिटिव ले लिया है यहाँ पे, ये रही देखो। अच्छा, फिर ये बी बाई ए मेरा कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया मैंने। और 4 की मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो ये मैंने ये लिया ना, ठीक है, ये इंटीग्रेशन ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिया, लेकिन उसने टोटल कहा था। तो ये इक्वल 4 पार्ट्स हैं, तो 4 की इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अच्छा, सेम वही फॉर्मूला जो पिछली बार लगाया था, ठीक है। और फिर ये जो लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम सोल्व कर लेंगे। तो इसका आएगा पाई ए बी। तो याद रखना है भाई, जो इलिप्स होता है, इलिप्स, ठीक है, इलिप्स जो यहाँ पे ए होता है, ए के स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर जो होता है ना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो होता है, पाई के साथ उनकी रूट की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये एरिया होता है इलिप्स का। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। इसने कहा द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। अच्छा, अब मैं क्या देखता हूँ भाई, एक तो कर्व है तुम्हारा, ये देखो, ये y इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। और ये जो लाइन दी है ये y इक्वल टू 4 की लाइन है तुमसे, ठीक है। अच्छा, ये y इक्वल्स टू 4 की लाइन है, और ये जो पैराबोला है ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, इसने कहा ना, देखो क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन। एक तो इस कर्व से और एक इस लाइन से जो तुम्हारा जो एरिया कवर होगा वो आपको बताना है। देखो ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, मैं सिर्फ एक का निकाल लूंगा और फिर 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 2 की मल्टीप्लाई इसलिए कर रखी है क्योंकि मैंने इसका निकालना है अभी, जो ये वैल्यू रखी है ना, 0 to 4 इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू देता है। अच्छा, अब x की जगह, मैं x की जगह क्या यूज़ करूँगा, अंडर रूट वाई। यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, एक्स स्क्वायर वाई से मैं वैल्यू निकाल लूँ तो ये होगी अंडर रूट वाई। और फिर यहाँ पे प्लस माइनस आएगा ना, मैं प्लस ही वैल्यू यूज़ करूँगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी भाई, इसकी अंडर रूट वाई आ गया। अच्छा, 0 to 4 के लिए आया क्योंकि देखो जो ये वैल्यू गई है, ठीक है, जो ये वैल्यू गई है वाई की, वो 0 से 4 तक गई है। इस बार मैंने क्या लिया, देखो जो स्ट्रिप ले रखी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रखी है। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसका मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन बताया है एक्स डी वाई होता है। ठीक है, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे वाई की फॉर्म में। अच्छा, अगर मैंने वैल्यू निकाल दी यहाँ पे, देखो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, अंडर रूट यानी कि वाई की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होता है वाई की पावर 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 2 वाई की पावर 3/2/3। ठीक है, और फिर मैं इसमें क्या रख दूंगा, लिमिट्स रख दूंगा। ठीक है, लिमिट रखने पर और इसको सोल्व करने पर मुझे मिलेगा 32/3। ठीक है, तो ये इसका इसका जो है ये आंसर होगा भाई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, यूपी टीजीटी में भी आया है, पीजीटी में भी आया है, यही क्वेश्चन सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। नेक्स्ट चलते हैं, इसने कहा भाई फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई इक्वल टू एक्स एंड द सर्कल। देखो तीन चीज़ों से क्या होना चाहिए, आपका जो एरिया है वो बाउंड होना चाहिए। एक तो एक्स एक्सिस, ये रहा है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये रही वाई इक्वल टू एक्स लाइन, और एक जो है तुम्हारा ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ। इन तीनों से जो कवर होगा सिर्फ यही एरिया आएगा जो तीनों से कवर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं स्ट्रिप डाल लूंगा, देखो यहाँ पे ये, तो ये तो स्ट्रिप डली है इसके ऊपर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स के। जैसे ही तुम यहाँ से आगे बढ़ोगे ना, अगर स्ट्रिप दूसरी डालोगे तो कर्व चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से एक से ज़्यादा स्ट्रिप भी आपकी जो है किसी क्वेश्चन में ड्रॉ हो सकती है। तो फिगर जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई इसमें। यहाँ पे दोबारा देखो, जो ये स्ट्रिप है तुम्हारी, ये कहाँ टच कर रही है, हाईएस्ट y इक्वल टू एक्स पे, और यहाँ पे ये टच किसको कर रही है, सर्कल को। तो दो अलग अलग, इसमें क्या करेंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। पहले तो मैं करूँगा y इक्वल टू एक्स के लिए, क्योंकि इसी पे स्ट्रिप डाल लिया तुमने इस फंक्शन पे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसी का इंटीग्रेशन निकाल रखा है उसने,
यहाँ पे क्या आएगा वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, और इंटीग्रेशन होगा देखो जीरो से कहाँ तक, ये कहाँ तक है इसकी एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से फोर तक है, ये फोर है और यहाँ पे जीरो जीरो है। मैंने एक्स का क्या ले लिया, एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया, तो जीरो से फोर। अगर मैं इसको सोल्व करूँ देखो, एक्स वाई की जगह मैं क्या रखूंगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू फोर। तो यहाँ पे देखो इसी का इंटीग्रेशन कर रखा है, इसको सोल्व करने में मुझे मिलेगा भाई 8। ठीक है, अब देखो जो दूसरा कर्व है, ठीक है, दूसरा जो कर्व है वो उसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं इसको वाई डी एक्स और इंटीग्रेशन होगा इसका फोर से, देखो लोअर लिमिट फोर है और अपर लिमिट कहाँ तक जा रही है, फोर रूट टू तक जा रही है। ठीक है, दूसरे के लिए मैं ये यूज़ करूँगा लिमिट। अब दूसरे की वैल्यू देखो यहाँ से निकलेगी। अब y की वैल्यू को क्या होगी तुम्हारी, y की वैल्यू आएगी सर्कल से। ठीक है, जो ये सर्कल की इक्वेशन है ना, जो सर्कल की इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, y की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा ये। ठीक है, अंडर रूट 32 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा फोर रूट टू का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, ये होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, देखो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, वन एक्स अपॉन टू होता है और अंडर रूट में जो होता है जो का त्यों रख देते हैं उसको यहाँ पे। इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसका फॉर्मूला होगा भाई ये वन बाई टू एक्स अंडर रूट 32 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वन बाई टू इंटू 32 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है मेरा फोर रूट टू और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो यहाँ पे तो आता है ए और यहाँ पे आता है ए स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 32 लिखा है। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। पैराबोला हो गया तुम्हारा, कोई कर्व दे देंगे छोटा सा, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकालना, क्योंकि ये जो है लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे देखो, अगर लिमिट अप्लाई करूंगा मैं इसको सोल्व करने पे, पहले ये लिमिट रखूंगा फिर माइनस करके ये लिमिट रखूंगा। ठीक है, और इसको सोल्व करने पर जाएगा मेरा 4 पाई माइनस के 8। अब मेरा क्या करूंगा मैं इसको, और जो मैंने पहले निकाला था दोनों को मैं ऐड कर दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा दोनों को अगर ऐड करूंगा तो यहाँ से मिलेगा मुझे 4 पाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इस सर्कल का एरिया है वो तुम्हारा कितना होगा, 4 पाई हो जाएगा ये जो एरिया है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया था एनसीईआरटी का। भाई क्या है देखो, एक तो तीन तीन चीज़ों से कवर होने वाला एरिया निकालना था, एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन से, एक हमारा क्या है ये लाइन से, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स लाइन से, एक्स एक्सिस से और सर्कल से। ठीक है, तो मैंने देखा भाई ये जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं स्ट्रिप डाल लूंगा तो कर्व चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कर्व सर्कल है और यहाँ पे कर्व क्या है, एक्स एक्सिस है, ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे लाइन है और यहाँ पे सर्कल है, तो मैंने क्या कर दिया दोनों का अलग अलग निकाल के दोनों का सम कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन। इसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और इसने कहा एंड द लाइन एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू फोर। अच्छा, इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, ये पैराबोला होता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसने कहा कि एक तो एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन सपोज यहाँ पे है, ये रही एक्स इक्वल टू वन की लाइन, एक्स इक्वल टू फोर की लाइन यहाँ पे होगी। इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है भाई इसका। तो मैं क्या करूंगा देखो, स्ट्रिप डाल दूंगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये रही देखो स्ट्रिप मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस डाल दिया। ठीक है, पैरेलल टू क्या डाली मैंने, वाई एक्सिस, ये रही स्ट्रिप। अच्छा, इसका फॉर्मूला जब पैरेलल टू ये होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है वाई डी एक्स। ठीक है, वाई डी एक्स होता है। अच्छा, अगर मैं y की वैल्यू निकाल लूँ, y की वैल्यू होगी मेरी यहाँ से अंडर रूट एक्स प्लस माइनस के, लेकिन मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा तो अंडर रूट एक्स ले लूंगा, और इंटीग्रेशन होगा देखो वन से फोर तक का, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा भाई अंडर रूट एक्स डी एक्स और ये वन से फोर। अच्छा, इस x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 3/2 और 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3। ठीक है, अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूँ वन से फोर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2/3 तो बाहर, और ये हो जाएगा तुम्हारा
4⁻³ -1, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 8। 8 - 1 ये 7 होता है, और ये हो जाएगा मेरा 14/3, इसका आंसर होगा। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, मैंने डबल निकालना है ना। अच्छा, इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा था, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा था, तो इतना ही निकाल लूंगा भाई मैं सिर्फ ये रही x = 1 की लाइन और x = 4 की लाइन। अगर ये पूरा पूछता, ठीक है, तो फिर मैं इसमें क्या कर देता, मैं मल्टीप्लाई कर देता 2 की, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये, लेकिन इस बार पैराबोला क्या होगा, ये होगा तुम्हारा भी, ये पैराबोला नहीं, वही पैराबोला बनेगा क्योंकि y² है ना, तो सेम पैराबोला यही है, ठीक है। अच्छा, इसने कहा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और लाइन क्या दे रखी है, इस बार x = 2 दे दिया, और ये दे दिया x = 4, ठीक है। ये दो हैं, ये तुमसे फिगर दी है और इसका एरिया निकालना तुम्हें। तो सेम वही क्वेश्चन है भाई, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज आपकी यूनिट खत्म हो गई है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा भाई तुम्हारा मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में जल्दी से ही आपका खत्म कर दूंगा क्योंकि इसके नोट्स मेरे पास बने हुए रखे हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो मैट्रिक्स आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी। और भाई ये जो है तुम्हारा वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, तो लगभग ये अगले हफ्ते तक ये आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं भाई। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट आता है तो आप हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, या ठीक है, आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको उसका आंसर मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।